नमस्कार, मेरा नाम सूर्यवीर सिंह चौहान है। अरस्तु अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर यानी पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार साझेदारी पार्टनरशिप्स को हम लोग फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप से इसकी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हो सकती है, कौन से पार्टनरशिप एक्ट देखे जा सकते हैं, गारंटी वाले क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और हमारे जितने भी रेशियोज होते हैं उन सबको कैसे हम निकाल सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट के साथ। आइए हम लोग ये देखते हैं, पर उसके पहले मैं आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बताना चाहूँगा कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। अ पार्टनरशिप इज ए एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु हैव गैव एग्रीड जॉइन टू कंट्रीब्यूट देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। तो आप सभी को आया होगा ये समझ में कि पार्टनरशिप जो होती है वो एक फर्म को चलाने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। एक से या एक से अधिक लोगों को इसमें जोड़कर पार्टनरशिप फॉर अकाउंटिंग की परिभाषा कह सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख कर करने हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखें, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, इसका फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार इसका फॉर्मेट आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर देन अमाउंट, ये वो फॉर्मेट है जिससे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना भी परसेंट वो दे रखा हो वो, चाहे ए बी पार्टनर दे रखे हैं वो। उसके बाद में अगर सैलरी दे रखी है क्वेश्चन में तो सैलरी अकाउंट, अगर कमीशन दे रखा है कमीशन बोनस तो आप लोग वो भी इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद टू जनरल रिजर्व और लास्ट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड की साइड होगी और ये हमारी क्रेडिट साइड की होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि अगर पूरा की पूरा फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो कितने हज़ार का होगा, अगर वो दे रखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट ही बाय बैलेंस बी डी नेट प्रॉफिट, जो भी आपको अमाउंट दे रखा हो वहाँ पे वो। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपको दे रखा हो एक पार्टनर, दो पार्टनर या तीन पार्टनरों में तो आप इनको टोटल करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेटिंग में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में करंट अकाउंट हम लोग बनाना सीखेंगे। करंट अकाउंट के साथ में हम फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड देखेंगे कि फिक्स्ड मेथड क्या काम करती है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या काम करती है। मैं आपको बता देता हूं कुछ उदाहरण के साथ। मान लेते हैं कि ये दो पार्टनर हैं, ये है ए और ये है बी, ये दो पार्टनर हैं। अब अगर मान लेते हैं कि इन दोनों की जो फर्म है, वो कंपनी है, वो ये है। अब ये कंपनी में क्या करते हैं, 1 लाख रुपए का निवेश लगाते हैं और ये लगाते हैं 2 लाख रुपए का निवेश, कैपिटल लगाया है इन दोनों ने। पर अगर ये पूरे साल एक जैसी कैपिटल रहेंगे तो यह कंपनी इन लोगों को फिक्स्ड मेथड से देखेगी। पर अगर बीच में फ्लक्चुएटिंग मेथड का अगर उपयोग कर पाए, तो जैसे मान लेते हैं कि 6 महीने तक इसने 1 लाख रुपए फिक्स्ड की तरह काम किया और बाद में इसने 50,000 रुपए अतिरिक्त और लगा दिए। अगर ये लगा दिए तो अब इसके पास कितनी कैपिटल हो गई, 1.5 लाख रुपए। पर 6 महीने के बाद इसने 50,000 रुपए लगाए अलग से, तो ये हो जाएगी 1.5 लाख रुपए। क्यों हुआ, क्योंकि पूरे साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप इस चीज को यहाँ पे समझना कि मैंने लगाया 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए मेरे पास और आए तो मैंने और लगा दिया, मेरे पास 1 लाख रुपए और आए तो मैंने और लगा दिया, अब मैं बढ़ता जा रहा हूं। तो ऐसे करते हुए जब ये ग्राफ बनता है तो ये एक जैसा फिक्स्ड नहीं रहता, ये फ्लक्शन करता रहता है, इसमें बढ़ोतरी घटोती हो सकती है। पर अगर फिक्स्ड की बात करूं तो आप देखिए, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो साल के अंत में भी मेरा फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा, 1 लाख रुपए ही होगा। तो आप देख लो, इन दोनों मेथड्स को हम लोग सवाल भी करेंगे, इसमें इसके तरीकों भी देखेंगे, तो सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, इसमें दो पार्टनर है, ममता एंड समता आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। समता इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1,000 पर मंथ। बच्चों इसमें ध्यान रखना, इसमें कहा है 1,000 पर मंथ, इसका मतलब ये है कि एक साल में उसे 12 बार हर महीने 1,000 रुपए सैलरी मिलेगी, तो 12,000 रुपए। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहीं पर क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। The profit of the firm before the above adjustment was 22,000. Prepared the profit and loss appropriation account.
अब देखो इसमें आपको सबसे पहले यह देखना है कि सबसे सिंपल तरीका जिस टाइप से मैं बच्चों को बताता हूं यह है कि आप देखो कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, 22,000 रुपए। तो अब देखो आप सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस BD, और प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम क्या लिख देंगे यहां पर, प्रॉफिट 22,000। बड़ा ही सिंपल। तो हमने क्वेश्चंस को क्या करा, आधे को तो खत्म कर दिया, क्योंकि ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड है। क्लियर। अब देखिए ममता समता के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप देख लेना, याद करा होगा आपने। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है, 6% पूरे साल का। अब दो पार्टनर हैं, तो ममता इजिकल्स टू कितना है, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये जब ये पूरे फर्म को कैपिटल के रूप में लगा के देगी, तब ये ब्याज भी तो इस पर लेगी। ठीक है, 3,000 रुपये। उसी प्रकार से आपको समता का भी निकाल लेना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, समता 30,000 रुपये इसका इन्वेस्टमेंट था 6% के साथ, क्योंकि अलग अलग मत निकाल देना, एक ही निकालना है आपको। ठीक है, 4,800 रुपये आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए, ममता समता आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड 50,000 30,000 रुपये लगा दिए हैं। अब सैलरी मिल रही है। ठीक है, अनटाइटल इसका अधिकार होता है कि उसको हर महीने अधिकार है कि वो सैलरी प्राप्त करेगी ही करेगी, पर किसको मिल रही है, समता को। तो यहाँ पर आप अगला मूव क्या रखेंगे, टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, और किसको मिल रही है, समता को। समता कितनी है, 1,000 रुपये इंटू 12, तो ये 12,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो 12,000 रुपये की सैलरी प्राप्त जिसको हो जाएगी, उसके बाद हमें कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि जो हम लिख पाए। क्लियर। अब उसके बाद आप इन दोनों की टोटल लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अभी जाओ आप यहां से, भैया आप जाओ अभी अंदर, चलिए। नहीं 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 नहीं, सबको हाथ नहीं लगाना है, कर दिया कबड़ा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चले, तो आप टोटल लगाएं यहाँ की, इधर की टोटल आप लगाएंगे तो आपको पूरे के पूरे 22,000 मिल जाएंगे, और यहाँ के आप टोटल लगाएं तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। समता ममता, अच्छा उल्टा है, ममता और समता। ठीक है, 16,800 22,000 में से जाएंगे तो बनेंगे 5,200 रुपये। ठीक है, ये आधे आधे दे देंगे। क्यों देंगे हम लोग आधे आधे, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। जब भी दो पार्टनरों के बीच में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है तो वो इक्वल बढ़ जाएंगे, 1:1 में बढ़ जाएंगे। अगर रेशो दे रखा है तो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट को रेशो में डिवाइड करेंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ की टोटल लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 22,000, यहाँ पर भी आ जाएंगे और यहाँ पर भी 22,000 रुपये आ ही गए हैं। क्लोज कर दीजिए अकाउंट। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे थोड़ा और टफ हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक यू।